मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली को करोड़ों की सौगात दी। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही साथ जनता से वोट की अपील भी करते नजर आए। देखिए। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिले दर जिले सौगातें दे रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में 30 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मंच से योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के किसानों की मेहनत की तारीफ की। उन्होंने कहा, किसानों ने चंदौली जिले का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। 3 साल पहले जिले में काला चावल पैदा नहीं होता था, लेकिन आज 2400 किसान 2100 हेक्टेयर जमीन पर ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं। सकता कोई भी कारण रहा हो, लेकिन अब चूकना नहीं है। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है। उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचना ही चाहिए। सपा के समय में गरीबों को राशन नहीं मिलता था, आज तो फ्री में राशन मिल रहा। आपके यहां राशन मिल रहा है लोगों को, और अब तो दिसंबर से लेकर के होली तक फिर से 2-2 बार राशन मिलना है। राशन के साथ दाल भी मिलेगी, खाद्य तेल भी मिलेगा। सीएम योगी ने चंदौली में विकास का जिक्र करते हुए वोट की अपील भी की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, अगर सकलडीहा से बीजेपी का विधायक चुनाव हुआ होता तो बाबा की धरती को विकास के लिए इतना समय नहीं लगता। मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। जितने हमारे तीनों विधायक बैठे हैं, इन तीनों विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार की योजना 2 साल पहले लागू कर दी थी, और कई मठ और मंदिरों का, धार्मिक स्थलों का, पौराणिक स्थलों का पुनरुद्धार करके आस्था को सम्मान देने का कार्य किया था। अगर सकलडीहा में भी पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया होता तो यहां पर बाबा की इस पावन भूमि को इतनी देर नहीं लगती सुंदरीकरण की योजना को लागू करने में। मुख्यमंत्री ने सपा और बसपा पर कटाक्ष करते हुए कहा, जब उन्हें सत्ता मिली तो जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद के ऊपर उठकर काम नहीं कर पाए। उनकी सरकार में लूट, माफियागिरी और विकास के पैसों को लूटकर भ्रष्टाचार फैलाते थे। ये वही लोग हैं, जब नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली के लिए। कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई निकल पड़ता था, और उसके बाद हर प्रतिभाशाली यूपी का नौजवान वंचित रह जाता था। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी, भर्ती नहीं हो पाती थी। 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर दी। कोई भी किसी नौकरी पर उंगली नहीं उठा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकारों के साथ अपने 4.5 साल के काम की तुलना की और जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा, 1947 से लेकर 2007 तक प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन बीजेपी के राज में 33 सरकारी कॉलेज बनाए गए। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विकास की भी बात कर रहे हैं और विपक्ष पर निशाना साधना भी नहीं भूल रहे। लेकिन ये जनता जनार्दन तय करेगी कि प्रदेश में विकास कितना हुआ और बीजेपी जो चुनावी वादे कर रही है उससे कितने वोट हासिल होते हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।